जो मार्शल है उसको लोग क्यों नहीं मार रहे हैं? अपने चेयर पर बैठिए, हाउस नहीं चलने दीजिए, ये ठीक है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, अभी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष बेवजह सवाल उठा रहा है, जबकि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए लगातार काम किया है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए इस वीडियो में। आप लोग खुद देख लिए हैं, आप खुद देखिए कि कैसी, देखिए असेंबली और काउंसिल में कार्य संचालन नियमावली बनी है। इसके पहले भी ओपोजिशन रहा है और उसके पहले भी ओपोजिशन रहा है। 70 साल से 1952 से लगातार ओपोजिशन रहा है, लेकिन कभी भी आपने ओपोजिशन को ये नहीं देखा कि ओपोजिशन टेबल उठाता है। जो मार्शल है उसको लोग क्यों नहीं मार रहे हैं? टेबल पकड़ा हुआ है। मान्य सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिला है। चालक ध्यान दें, मान्य सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिला है। चालक ध्यान दें, मान्य सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिला है। तो आप प्रोटेस्ट करने का सिस्टम बना हुआ है। बेल में बैठिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, अपने चेयर पर बैठिए, हाउस नहीं चलने दीजिए, ये ठीक है। लेकिन इस तरह की भावना का व्यक्त करना कि आप स्पीकर के ऊपर कागज का रोल फेंक रहे हैं, टेबल उठा रहे हैं, मतलब कहाँ लेके जाना चाहते हैं? 15 साल राज किए तो बिहार को कहाँ पहुंचा दिए। अब कुछ नंबर बढ़ गया है तो पता नहीं विधानसभा को कहाँ पहुंचा रहे हैं। सर, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, लोग कह रहे हैं कि दबाव में थे वो, इसीलिए इस्तीफा दे दिया है। कैसे देखते हैं? देखिए, उनका, अब हम तो इंटरनल तो हमको नहीं पॉलिटिक्स पता है कि क्या है नहीं है क्या है, बट उनका जो इस्तीफा का जो मजमून देखने से तो यही लगता है कि हेल्थ वाइज ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। तो उनको लगता होगा इतना बड़ा है, मान लीजिए कहीं जाना हो रहा होगा, नहीं जा पा रहे हो, इसलिए उसने इस्तीफा दिया। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है लाइफ में पॉलिटिक्स करने का। बीजेपी के विधायक मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना देना चाहिए। देखिए, अब तो बीजेपी के कोई एमएलए की अपनी भावना होगी, किसी की अपनी भावना है कि उनको चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति हो जाएं, देश के राष्ट्रपति हो जाएं। उनको साधुवाद है, धन्यवाद है, लेकिन नेता चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये होना इम्पोर्टेंट है। ये सिद्धार्थ के बारे में कहा जा रहा है कि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए अभी तो उनका कहीं आया नहीं है ऐसा कि वो इस्तीफा दे दिए, ऐसा किसी ने चला दिया। हमको नहीं लगता है कि उसमें कोई दम है। एसीएस ने अभी इस्तीफा दिया नहीं है, इसलिए अब लोग चर्चा कुछ भी कर रहे हो, उससे क्या फर्क, समय आएगा तो पता चलेगा। आधार कार्ड और राशन कार्ड को मान्य नहीं किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि कुछ जिलों में जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा आधार कार्ड है, तो इट मीन्स दैट कि वहाँ पर कहीं ना कहीं फर्जी आधार कार्ड बना है। सिंपल है। अब किसी स्कूल में बच्चे हैं 100 और 150 बच्चे का आई कार्ड इशू है, तो इसका मतलब कि कुछ जाली आई कार्ड इशू हो गया। तो उन सब चीज़ों को इलेक्शन कमीशन देख रहा है। और चालक ध्यान दें, मान्य सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिली है। चालक ध्यान दें, मान्य सदस्य भगवान श्री कुशवाहा जी की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिली है। चालक ध्यान दें, मान्य सदस्य भगवान श्री कुशवाहा जी की गाड़ी परिषद कोर्ट को मिली है। मैं समझता हूँ कि स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी जायज़ वोटर छूटेगा नहीं और किसी नाजायज़ वोटर को हम जुटने नहीं देंगे। ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी मजबूती चाहिए। देश का कोई भी नागरिक इस वोटर लिस्ट से नहीं छूटेगा। आज भोजपुर में एनकाउंटर हुआ है, 2-3 लोगों के पैर में गोली मारी गई है। मिडिल केस था, उसको देख करके कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को का जितना खौफ होगा, जितना दहशत होगा, उतना ज़्यादा बिहार क्राइम फ्री होगा। अशोक चौधरी ने साफ कहा कि चाहे विपक्ष जितनी भी साजिश कर ले, नीतीश कुमार की सरकार स्थिर है और मजबूती से चल रही है। उन्होंने आगे
कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू और एनडीए मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में कई नई योजनाएं लाने वाली है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकार के कामों पर भरोसा रखें। उनके इस बयान को नीतीश सरकार ने के समर्थन में एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।